हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो हिंदी की है, जो हमारी चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसी में से आज की आपकी क्लास है वो आपका जो टॉपिक है वो है अलंकार से संबंधित। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। हिंदी में आपके ज़्यादातर सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो है अलंकार। ये आपकी जो वीडियो है, आपके जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उनके सबके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है अलंकार। अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले है शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के संदर्भ में। इसमें आपका पहला पॉइंट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है, तो धर्म शब्द का अर्थ है गुण से। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य भरत ने अलंकारों का उल्लेख किया है, तो 4 अलंकारों का उल्लेख किया है आचार्य भरत ने। नेक्स्ट पॉइंट है का न कांताम पे निर्भूषम विभाति बनिता मुखम। अलंकार के संबंध में यह कथन है, तो यह भामह का है। अगला पॉइंट है पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें पीपर पात क्या है, तो ये उपमान है। अगला पॉइंट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द तो गुण से है। अगला पॉइंट है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आभूषण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो अलंकार। अलंकार के मुख्यतः भेद माने जाते हैं, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार 3 भेद माने जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, किससे बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा यहाँ बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति वाला शब्द होगा। तो शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। अगला पॉइंट है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर होता है, तो वहां अलंकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर। उपरोक्त में साधारण धर्म है तो कोमल सुंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका श्लेष अलंकार होता है, तो शब्दालंकार में ही श्लेष अलंकार आता है। अर्थालंकार की संख्या होती है तो 45। अगला पॉइंट है जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह अलंकार क्या कहलाता है, तो वह अर्थालंकार होता है। अगला पॉइंट है सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण साधारण धर्म है तो गंभीर और ऊंचा। नेक्स्ट पॉइंट है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। पंक्ति में साधारण धर्म है तो इसमें साधारण धर्म लुप्त है। अगला है आपका शब्दालंकार। इसमें पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जिसमें पहला पॉइंट है कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे बनमाल विराजत। इस काव्य पंक्ति में अलंकार तो अनुप्रास। अगला पॉइंट है लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। इसमें कौन सा अलंकार है, तो रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास। अगला पॉइंट है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे में अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट पॉइंट है मुदित महापति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में अलंकार है तो इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अलंकार माना जाता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ अलंकार है तो अनुप्रास। अगला पॉइंट है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अगला पॉइंट है कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारन में कलित कलीन किलंकत है। इस पंक्ति में अलंकार तो अनुप्रास है। अगला पॉइंट है अनुप्रास अलंकार है तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। अगला पॉइंट है सुसुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला है कितनी करुणा कितने संदेश में अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार। रीज रीज रहिस रहिस हंसे हंसे उठे, सांसें भरे आंसू भरे कहत दे दे। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार निहित है तो अनुप्रास। अगला पॉइंट है, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है वहां अलंकार होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अगला पॉइंट है, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है तो अनुप्रास। अगला पॉइंट है, मैया मूरी में नई माखन खायो, इस पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है तो बैड की आवृत्ति, और यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला पॉइंट है, कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें अलंकार तो अनुप्रास अलंकार। अगला पॉइंट है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस पंक्ति में अलंकार प्रयुक्त हुआ है तो अंत्यान प्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अंत्यान प्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला है आपका अलंकार छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में पहला पॉइंट है आपका, छेकानुप्रास में पहला पॉइंट है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां अलंकार होता है तो वहां छेकानुप्रास। और इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, इस पंक्ति में आपका जो करुणा कलित है वहां अलंकार है छेकानुप्रास। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रम से आवृत्ति हो वहां प्रयुक्त होता है तो छेकानुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है। अगला है आपका प्रत्यानुप्रास। प्रत्यानुप्रास, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है तो प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला पॉइंट है, कंकन किंकिन नुपुर धनुष तुने, इस पंक्ति में अलंकार तो प्रत्यानुप्रास अलंकार है। अगला पॉइंट है, तरिन तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुनाए सुहाय, इसमें कौन सा है तो प्रत्यानुप्रास। अगला है आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में पहला पॉइंट है, जिन पंक्तियों में समानार्थक जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो लाटानुप्रास अलंकार है। अगला पॉइंट है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मेरे पंक्ति में अलंकार है तो लाटानुप्रास। जननी तू जननी भई विदसन कछु न बसाए, में अलंकार है तो लाटानुप्रास। अगला पॉइंट है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है, इसमें आपका कौन सा अलंकार है तो लाटानुप्रास अलंकार है। अगला आपका जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। इसमें पहला पॉइंट है, जो बन बारी तो सफल जो बनवारी नह, पंक्ति में अलंकार तो यमक। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, बाकी में अलंकार के प्रकार को पहचानिए तो यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां अलंकार होता है तो यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, कबीरा सोई पीर है, जय जाने पर पीर, जय पर पीर न जाने ही सो काफिर वे पीर, इसमें अलंकार तो यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तार का वृद्ध खिले, इस पंक्ति में अलंकार तो यमक अलंकार है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं। अगला आपका पॉइंट है, शब्दालंकार है तो यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है तो ये यमक। अगला पॉइंट है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट, इसमें यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, इसमें अलंकार यमक है। जैते तुम तारे तेते नव में न तारे, इस पंक्ति में अलंकार तो यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाए, इसमें भी आपका यमक अलंकार। अगला पॉइंट है, तो वर बारह उर्वशी सुन राधिका सुजान तू मोहन की उर्वशी के हैं उर्वशी समान, इस अलंकार में कौन सा अलंकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो यमक अलंकार है। अगला पॉइंट है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष में पहला पॉइंट है, नव जीवन दो घनश्याम, हमें पंक्ति में अलंकार तो श्लेष अलंकार। अगला पॉइंट है, वह अलंकार जिसमें शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकालते हैं तो वो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला पॉइंट है, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो हुए, उपरोक्त में कौन सा अलंकार तो श्लेष अलंकार। नेक्स्ट पॉइंट है, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटित से
वृषभानुजा बेहल धर के वीर, इसमें आपका श्लेष है। अगला पॉइंट है माया महाठगनी हम जान, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, इसमें आपका भी श्लेष अलंकार है। अगला पॉइंट है श्लेष अलंकार शब्दालंकार में आता है। अगला पॉइंट है मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित देव हुए, इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार। ये आपका पॉइंट देखो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला पॉइंट है आपका बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ऊधो नित बसत बहार वर्षा के, इसमें आपका श्लेष अलंकार है। अगला पॉइंट है रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिल मुखधारी, सिल मुख में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष है। अजो तरियोना की रयो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है तो श्लेष। अगला पॉइंट है सुवरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी, चोर पंक्ति में अलंकार है तो श्लेष अलंकार। अगला पॉइंट है जो घनी भूत पीड़ा भी जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपरोक्त में पंक्ति में अलंकार है तो श्लेष अलंकार। अगला पॉइंट है जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, उपरोक्त पद में प्रयोग हुआ है तो वहां श्लेष अलंकार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका वक्रोक्ति। तो इसमें पहला पॉइंट है भरत भूप सिय राम लखन बन सुन सानंद सहोगो, पुर परिजन अवलोक मात सब सुख संतोष लहोगो, इसमें आपका कौन सा अलंकार वो है? तो आपका इसमें अलंकार है काकु बक्रोति। अगला पॉइंट है कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ, इसमें आपका बक्रोति अलंकार है। अगला पॉइंट है कौन तुम मैं घनश्याम, तो बरसी कित जाए बरसों कित जाए, इसमें अलंकार तो श्लेष बक्रोति। अगला पॉइंट है मौसम कौन कुटिल खलकामी में अलंकार तो बक्रोति है। अगला पॉइंट है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में अलंकार तो इसमें आपका काकू बक्रोति है। अगला पॉइंट है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला है उपमा। पहला पॉइंट है उपमा अलंकार में नील गगन सा शांत हृदय था जो हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में अलंकार उपमा। तिन्ह सुहाना बगर नगर बधावा, चोर है चांदनी रात न भावा, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रति वस्तु उपमा है। अगला पॉइंट है किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा में। अगला पॉइंट है अर्थालंकार के बिना सरस्वती विद्वा के समान है, यह कथन है वेद व्यास। अगला पॉइंट है प्रतीप अलंकार संबंधित है उपमा का। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में अलंकार तो पूर्णोपमा है। अगला पॉइंट है कि वह टूटी सी छानी होती, यह कंचन के सब धाम सुहावत में अलंकार है तो उपमा। अगला पॉइंट है राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें भी आपका उपमा है। अगला पॉइंट है पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में अलंकार तो उपमा है। नेक्स्ट है उपमा अलंकार तो भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, ये उपमा अलंकार है। अगला है आपका रूपक अलंकार। इसमें पहला पॉइंट है राम कृपा भवनिशा शिरानी में अलंकार रूपक है। अगला पॉइंट है उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है तो सांगा सांग रूपक। अगला पॉइंट है जैसे मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान, पंक्ति में अलंकार तो रूपक। अर्थालंकार है तो रूपक, अर्थालंकार का एक प्रकार तो रूपक अलंकार है। अगला पॉइंट है चरण कमल बंधु हरे, इस पंक्ति में अलंकार भी आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई, उपरोक्त पंक्तियों में नहीं तो अलंकार तो रूपक। अगला पॉइंट है मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में अलंकार रूप है। सच मुख पर घूंघट डाले में अलंकार है रूपक। ये तेरा शिशु जग है उदास में अलंकार है रूपक। अगला पॉइंट है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप हो तो वहाँ अलंकार होगा तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें पहला पॉइंट है तो पद समता को कमल जल सेवतिक पाए, इस पंक्ति में अलंकार है तो फलोत्प्रेक्षा। अगला पॉइंट है फूले कांच सकल में छाए, जन वर्षा ऋतु प्रकट बोढ़ाई, इस पंक्ति में अलंकार तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला पॉइंट है अह देखो टूटता न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। अगला पॉइंट है जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें अलंकार है
तो वस्तु उत्प्रेक्षा। अगला पॉइंट है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तरिन तनुजा तट तमाल तरवर व छाए झुके कलसु जल परसन हेतु मनु सुहाय। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पॉइंट है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा। अगला पॉइंट है, सखिन सहित हर्षी अतिरानी सूखत धान पराजन पानी। इस पंक्ति में अलंकार, तो इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला पॉइंट है, अति कटु वचन कहत के कई मानो लोन जरे पर दे। इस पंक्ति में अलंकार, तो उत्प्रेक्षा। अगला पॉइंट है अगला है आपका वो है अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें पहला पॉइंट है, पानी परात को हाथ छुओने नैनन के जल सो पग धोए। इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला पॉइंट है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, तो अतिशयोक्ति। अगला पॉइंट है, प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गई त्य कोमल गात। इसमें भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, दसन ज्योति बरने नहीं जाए चौदह दिष्ट देख चमकाए। इसमें अलंकार का नाम बताओ, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अगला पॉइंट है, अर्थालंकार का एक प्रकार, तो अतिशयोक्ति भी होता है। अगला पॉइंट है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मड़वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इस पंक्ति में अलंकार, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अगला पॉइंट है, नित्य प्रत्यय पुण्योई रहे आनंद ओ पुजास में अलंकार, तो अतिशयोक्ति। अगला पॉइंट है, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से जयद्रथ का उदर से छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें आपका कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अक्राम अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सुगरी जल गई निश्चर भाग निशाचर भाग। इस पंक्ति में अलंकार है, तो अतिशयोक्ति। अगला है आपका अर्था अंतर्न्यास। अर्थ अंतर्न्यास में है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, तो वहां अर्था अंतर्न्यास अलंकार होगा। अगला पॉइंट है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसमें आपका कौन सा है, तो इसमें भी आपका अर्थां अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला पॉइंट है, काव्यलिंग। काव्यलिंग में पहला है, नवल नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है, तो उल्लेख है। अगला है, किसी व्यक्ति से समर्थित की गई बात में अलंकार होता है, तो काव्यलिंग। अगला है उल्लेख, तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। इस पंक्ति में अलंकार, तो उल्लेख। अगला है विरोधाभास। विरोधाभास में पहला पॉइंट है, विरोधाभास अलंकार अलंकार की श्रेणी में आता है, तो अर्थालंकार में। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस वाक्य में पंक्ति में अलंकार है, तो विरोधाभास। अगला पॉइंट है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिज रंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग। इस दोहा में अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रियतम को समक्ष पाकामिनी न जा सके न ठहर सके। इस पंक्ति में अलंकार, तो विरोधाभास अलंकार। अगला पॉइंट है, यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई। प्रोक्त अलंकार, तो विरोधाभास। जब से आंख लगी तब से न आंख लगी। इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो विरोधाभास अलंकार। अगला पॉइंट है, अचल द्रव को उठते चंचल चपल पग हो जाते हैं अविचल। इस पंक्ति में तो विरोधाभास है। अगला पॉइंट है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका न भेद सका। इस दोहे में अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। अगला है आपका दृष्टांत। दृष्टांत में पहला पॉइंट है, दृष्टांत में पहला पॉइंट है आपका, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें कौन सा अलंकार है, तो दृष्टांत। अगला है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है, तो दृष्टांत। अगला पॉइंट है विभावना। विभावना में जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां विभावना अलंकार होता है। अगला पॉइंट है, बिनु पद चले सुने बिनु काना करे बिनु कर्म करे विधिनाना। इसमें अलंकार, तो विभावना। अगला पॉइंट है, निंदक नियरे राखी आंगन कुट छपाए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल कर सुखाए। इस पंक्ति में अलंकार है, तो आपका विभावना अलंकार है।
अगला है आपका अलंकार अनियुक्ति। अनियुक्ति में पहला पॉइंट है नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें आपका कौन सा है तो अनियुक्ति अलंकार। अगला पॉइंट है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहुंग विचार, बाज पराए पान पर तू पंछुन न मार। इसमें भी आपका अनुयुक्ति अलंकार है। अगला पॉइंट है माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन ली काल हमारी बार। अनुयुक्ति अलंकार है। अगला पॉइंट है इन आस अट अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल ऐते फिरी बसंत ऋत इन डारन के मूल। इसमें भी आपका अंशुक्ति अलंकार है। अगला पॉइंट है कैरा तवे न चेतिया जब ढिंग लागी बेर, अब के चेत का भयो काटन लीनो घेर। इसमें भी आपका अनुयुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है आपका सीता हरण किया रावण ने बांधा गया समुद्र निरीर। इस वाक्य में अलंकार तो असंगत है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है तो अनुमान का। अगला पॉइंट है एक अर्थालंकार जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी उनमें संबंध या औचित्य का अभाव बतलाया जाता है वहाँ अलंकार तो विषम होता है। अगला पॉइंट है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें अलंकार तो दृष्टांत है। अगला पॉइंट है जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है वहाँ अलंकार होता है तो निदर्शना होता है। अगला पॉइंट है बीपसा में अलंकार है तो शब्दालंकार है। अगला है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है तो पुनरुक्ति प्रकाश। अगला पॉइंट है बीपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हे दई नई यह रीत। उक्त पदांश में अलंकार है तो असंगति है। अगला पॉइंट है जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है वह अलंकार समासोक्ति अलंकार होता है। अगला पॉइंट है सघन कुंज छाया शुभ शीतल मंद समीर, मन हुए जात या जो वह जमुना के तीर। इसमें आपका कौन सा अलंकार है तो स्मरण अलंकार है। अगला पॉइंट है आपका कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ कौन रोक सकता है विपुल नाथ। पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार है तो प्रश्न अलंकार। अगला पॉइंट है राम साधु तुम साधु सुजान, राम माँ तो भली में पहचान। बढ़ित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार है तो ब्याज निंदा है। अगला पॉइंट है रवि को चाहत सरोज की ज्यो, सस को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यो, त्यों तुम को मनमोर। दिए गए वाक्यांश में अलंकार है तो उपमा और रूपक। अगला पॉइंट है हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। दिए गए काव्यांश में अलंकार तो उपमा और अनुप्रास दोनों है। अगला पॉइंट है और आपका लास्ट पॉइंट है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध कवि हैं तो महाकवि कालिदास हैं उपमा अलंकार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि। ये आपकी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई, आपका अलंकार कंप्लीट हो गया। ये आपकी वीडियो जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए आपकी सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें।